देखिए एक नंबर जो क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सभी जीवों का शरीर कांची का बना हुआ है, कोशिका का बना हुआ है। उसके अंदर में होता है केंद्रक, ठीक, और केंद्रक के अंदर में न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो देखिएगा आप समझिएगा, न्यूक्लिक अम्ल लंबी कड़ी के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुलक से बनी बृहत अणु है जो प्रत्येक कोशिका में स्थित रहता है, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्या है दोस्तों, डीएनए क्या होता है। तो देखिए डीएनए क्या होता है समझिएगा, यह डीएनए का मतलब फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें बेस जो है एडेनिन, गावानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। यह द्विकुंडलित होता है और यह आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। दोस्तों कहने का मतलब है डीएनए क्या होता है कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आरएनए क्या है दोस्तों। तो देखिए आरएनए यह राइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसमें बेस थाइमिन के जगह पर यूरासिल पाए जाते हैं। यह प्रोटीन बनाने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आरएनए दोस्तों आरएनए कितने प्रकार के। तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप जो है ना देख लीजिएगा बी जो है बी डीएनए और जेड डीएनए क्या होता है, आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कमेंट में बताइए, हम इसका जवाब दे देंगे, ठीक, अगले वीडियो में। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, न्यूक्लियोसाइड और एक दोस्तों होता है न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों को हम लोग एक ही साथ पढ़ेंगे। देखिए न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पे समझिएगा एसएनपी में अगर हम एसएनपी में हम क्या कर देते हैं, पी को साइड कर देंगे, साइड, तो क्या न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। एसएनपी मतलब सत्यनारायण पूजा, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, न्यूक्लियोसाइड शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब दोस्तों कि ये ऐसे यौगिक होते हैं जो शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार से मिलके बना होता है। और वहीं पे दोस्तों देखा जाए कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है, तो टाइड में मतलब ज़्यादा रहेगा, तो उसमें एसएनपी सत्यनारायण पूजा इसका ट्रिक है। तो कहेंगे देखिएगा कि न्यूक्लियोटाइड शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार मतलब बेस और फास्फेट से बना होता है ये, ठीक है। ये जो है तीनों चीज़ से बना होता है, शर्करा और फास्फेट और नाइट्रोजनी बेस से मिलके बना होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्या होता है ना ट्रांसक्रिप्शन दोस्तों क्या होता है आप समझिएगा ध्यान से। जो डीएनए है, डीएनए, तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए से जो आरएनए बनेगा उस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। वहीं पे दोस्तों देखिएगा ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। आरएनए होता है, जैसे दोस्तों हम लोग शुरू में बात किए थे कि प्रोटीन जो है मतलब बनाने का काम कौन करता है, आरएनए करता है। और आरएनए के 3 भाग हम लोग देख लिए थे, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो ये इन्हीं में क्या होता है ना, आरआरएनए जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, उसी में प्रोटीन बनने का काम होता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस जब 2 पौधे के बीच में एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराए जाते हैं तो उसे एक संकर क्रॉस कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्रम विकास जिसको एवोल्यूशन चैप्टर कहा गया है। तो जैव विकास जिसको एवोल्यूशन किसे कहा जाता है। तो देखिए
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय समय पर हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, जिसे जैव विकास के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे देख लीजिए, हम लोग हैं, हमारे पूर्वज कैसे था, किस तरीक़ा से ये विकास हुआ है, इसकी जानकारी का अध्ययन। जैसे पहले लोग आप सुनते ही होंगे कि हम लोग बंदर थे। रियल में बंदर तो नहीं थे, लेकिन क्या माना जाता है कि उस तरह जैसे भी थे हम लोग बंदर समान, तो कुछ परिवर्तन होते होते अब जैसे हुए हैं, तो इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो ये कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उपार्जित लक्षण वातावरण से सीधे प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होता है उपार्जित लक्षण कहलाता है। दोस्तों समझिएगा, देखिए वातावरण के सीधे प्रभाव से, मान लीजिए अगर आप धूप में रह रहे हैं तो धूप में रहते रहते आपका शरीर काला पड़ जाएगा, तो ये एक वातावरण का प्रभाव हुआ। ठीक है, या अंग को मान लीजिए आप ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कि दुबले पतले हैं और क्या किया, जिम वगैरह करने लगे, तो उसको ज़्यादा उपयोग अंग करना कहेंगे। तो ज़्यादा उपयोग के कारण शरीर में जो परिवर्तन होता है, जैसे देखिएगा दुबला पतला आदमी है जो व्यायाम वाम करने लगता है तो मोटा हो जाता है, फैट उट माने बॉडी वूडी बन जाता है, तो ये उसका क्या उपार्जित लक्षण कहला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अनुकूली विकिरण। देखिए डार्विन ने एक भ्रमण में देखा कि क्या हुआ, डार्विन जो है अपने भ्रमण में निकले, ठीक है, और देखे कि भूगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के विकास को जो एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होता है, जिसे अनुकूली विकिरण कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों है कि देखिएगा, किसी भी विकास की जो ओरिजिन होती है कोई एक पॉइंट ही होती है। ठीक है, मान लीजिए देखिए कोई अमीबा है, इसका एक अमीबा है, ये टूटेगा फिर यहाँ बना, फिर ये टूटा तो यहाँ से बना, फिर ये टूटा। अब आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अभिसारी विकासवाद क्या होता है। तो देखिए असमान जीवों के समूह में समान अनुकूली क्रियात्मक रचनाओं के विकसित होने को अनुकूली अभिसारी कहा जाता है। ठीक, चलिए।